सब बच्चे हाथ जोड़ लेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी ज्ञान दानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे संस्थानम अभयदानम शहादा महाराष्ट्र में अध्ययन कर रहे और अध्ययन करा रहे सभी स्वयंसेवी, सभी भव्यजन, सभी आगंतुक अतिथि, सभी को जय जिनेन्द्र जय दू जड़ंदो। आज शनिवार को आप लोगों की अंग्रेजी की कक्षा प्रारंभ हो रही है। इंग्लिश क्लास लिख दो भैया। इसके बाद बेटा आप लोगों को सब जगह सीखनी है और बड़ी अच्छी बात है, यहां पर जितने बच्चे बैठे हैं सबके लिए तालियां बजाएंगे। अभी इन बच्चों ने कल जो 10 शब्द सिखाए थे अंग्रेजी के, सबको 10-10, 20-20 बार लिखा और इतनी सुंदर राइटिंग में लिखा, उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण भी लिखा और उनका अर्थ भी लिखा। तो ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। देखो अंग्रेजी भाषा आपको तभी आएगी जब आपकी डिक्शनरी अच्छी होगी। डिक्शनरी का अर्थ बताया था ना, शब्दकोश। जितने ज्यादा शब्दों के अर्थ आपको पता होंगे तभी आप उस भाषा को सीख पाएंगे, है ना। 1 साल से डेली आ रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ चलो अब कुछ नए शब्द हम लिखेंगे। लिखो भैया, पवन भैया जी नए अक्षर लिखेंगे, नए लेटर शब्द और उनका अर्थ लिखेंगे, है ना। छोटे छोटे अक्षर भी लिखवाएंगे, बड़े बड़े भी। ऑफ, OF, ऑफ माने वो OFF होता है। इस बच्चे के लिए ताली बजाओ। स्विच को ऑफ ऑन करते हैं, बटन होता है ना घर में बिजली का, ऑफ कर दिया ऑन कर दिया, तो उसकी स्पेलिंग होती है OFF, है ना, OFF। इसका मतलब क्या होता है? बंद करना। लिखो बंद करना, OFF। डबल माने 2 बार F, बंद करना, है ना। और एक होता है OF, बंद कर। लिखो बंद करना, पूरा लिखो पवन भैया, लिखो बेटा घूमो मत, बंद करना। उसके बाद लिखो OF नीचे। दोनों में फर्क क्या है? OF माने का, खाली का लिखो, का। अगर खाली लिखा है OF तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, है ना। OF माने का, यानी कि यह बुक या एक इसमें क्या चैप्टर है ना, कुछ भी इस तरह से का अगर आ रहा है, किस का, है ना, कौन का, वो शब्द तो अलग बन गए। एक होता है का, जैसे कि आप, इसका क्या नाम है बेटा? बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? है तुम्हारा नाम क्या है? यह है भाविका का डंडा है ना, का आ गया ना हिंदी में। तो दिस डंडा इज ऑफ भाविका, लकड़ी का है। दिस दंड का मेड ऑफ वुड, है ना। ये जो डंडी है, ये छड़ी जो है वो किसकी है? का माने ऑफ। ऑफ का अर्थ क्या बनता है? का। जैसे वुड की है, लकड़ी की है, लोहे की है ना, किसकी है। तो ऑफ का अर्थ निकालते हैं का। जब वाक्य बनाएंगे तो बहुत सारे उदाहरण आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अगला अच्छा लिखो बेटा। पवन बेटा ये दूसरे, आकाश बेटा थोड़ी देर बच्चों को उठा लो, रविकांत को भेज दो। हाँ चलो आप बोर्ड पे लिखो। अब अगला शब्द लिखेंगे, अगला। अब थोड़े थोड़े अलग अलग शब्द लिखवाएंगे, कुछ पहले आपने सुने होंगे, कुछ नहीं सुने होंगे। पवन बेटा लिख लो ना, आप इधर उधर मत जाया करो, है कोई बात नहीं। और दूसरे व्यवस्था देखो, सेल्वेशन। पहले बोलो, लिखो मत, पहले बोलो सेल्वेशन, SAL SAL VATION। अब हट जाओ सामने से। क्या लिखा है यहां पर? उच्चारण करो, सेल
वेशन, सेल वेशन, सेल्वेशन माने कौन बताएगा? सेल्वेशन माने कौन बच्चा बताएगा? बेटा खेलो नहीं है, शैतानी नहीं, क्लास चल रही है। सेल्वेशन माने मोक्ष, जब आत्मा को मोक्ष हो जाता है, मोक्ष। हाँ, यानी कि जब आत्मा दोबारा जन्म नहीं लेती तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्वेशन। जो सिद्ध भगवान बन जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वो सेल्वेशन हो गए। ठीक है, उसके बाद लिखो बेटा पवन, आप इधर ध्यान दो, बाकी बच्चों को हम देख लेंगे। MONK, नीचे लिखो MONK। आकाश उधर से बेटा आशीष भैया को बुला ला, वो बच्चों को थोड़ा संभाल लेंगे, यहाँ पे पवन भैया जी डिस्टर्ब होते हैं बार बार। MONK। आशीष भैया, बेटा पवन भैया डिस्टर्ब हो रहे हैं ना बहुत ज्यादा, आप थोड़ा यहाँ पर व्यवस्था संभाल लिया करो है क्लास के टाइम बच्चों की। मॉन्क माने लिखो मुनि या संत, मुनि या संत, है ना। ध्यान रखो बेटा, बच्चे को नीचे बैठाओ, और आशीष जी जो बच्चा शैतानी करे ध्यान रखना है ना। हाँ बोलो इसको, MONK, मॉन्क। मॉन्क माने मुनि महाराज या संत। जैसे अपने मुनि महाराज आते हैं उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मॉन्क। बोलो MONK। मॉन्क माने मुनि या संत। ठीक है, उसके बाद लिखो ह्यूमन। ह्यूमन लिख लिया था उस दिन, लिखा था ह्यूमन माने नहीं लिखा? हाँ, HUMAN, ह्यूमन। बोलो ह्यूमन, ह्यूमन। ह्यूमन माने, हाँ कौन बोला मानव? ताली बजाओ इसके लिए। मानव या मनुष्य, मानव ब्रैकेट में मनुष्य, मनुष्य। हम सब क्या हैं? ह्यूमन। क्या हैं? और पशु पक्षी क्या हैं? एनिमल या बर्ड, है ना। चलो इसके बाद लिखेंगे SOUL, साउल या सोल भी बोलते हैं इसको। SOUL, एल बेटा, एल, SOUL, साउल या सोल। इसका मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? इसका अर्थ सामने चढ़ो, पहले बच्चों को देखने दो। बताओ कौन बताएगा? सोल माने आत्मा, जो हमारे शरीर के अंदर अंदर जो है ना, जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो क्या है? आत्मा। अंदर आत्मा होती है ना। हाँ, हम मर जाते हैं तो दूसरा जन्म मिलता है, तो आत्मा यही रहती है कि दूसरी मिल जाती है? दूसरी मिल जाती है। आत्मा यही रहेगी, है ना। शरीर बदल जाएगा बस, है ना, कि हो सकता है दोबारा से मनुष्य बन जाए, जानवर बन जाए, पशु पक्षी बन जाए, देव बन जाए, या नरक चले जाए, या फिर भगवान बन जाए। तो सोल माने आत्मा। चलो उच्चारण करेंगे। ऑफ, ऑफ माने बंद करना। फिर दूसरा ऑफ, ऑफ माने का। सेल्वेशन, SALVATION, मोक्ष। मोक्ष जाने पे दोबारा अब आत्मा जन्म नहीं लेती, अकेली आत्मा रह जाती है। मोंक, MONK। मोंक माने कोई साधु संत या मुनि। बहुत सुंदर। HUMAN, ह्यूमन। ह्यूमन, ह्यूमन माने मनुष्य या मानव। इसके नीचे लिखेंगे सिंबल, SYMBOL,
एल। हाँ, इसको कैसे बोलेंगे? सिंबल नहीं बोलेंगे, सिंबल। क्या बोलेंगे? सिंबल, सिंबल। हाँ, आप लोग लिख भी लेना, सिंबल। सिंबल का अर्थ कौन बताएगा? ये तो बता सकते हो आप। सिंबल माने है, हाँ, आसान। वो सिंपल होता है, बहुत नजदीक पहुंचा। सिंपल माने आसान होता है। सिंबल, सिंबल माने चिन्ह। जैसे कोई पार्टी है ना, बीजेपी पार्टी है, उसका चिन्ह क्या है? कमल। कांग्रेस का हाथ है ना, अपना जो झंडा लग रहा है उस पर चिन्ह होता है ना, तो चिन्ह। हादा नहीं, उल्टा लिख लिया, हा के अंदर ना आएगा, न बाद में आएगा। नहीं, बराबर है। हा के अंदर से ना निकालेंगे। बोलते ऐसे हैं, हा छोटा है ना बड़ा है, बोलते ऐसे, लिखते ऐसे हैं हिंदी में। हा के अंदर से ना, हाँ, ऐसे लिखते, बोलते वैसे ही हैं, क्योंकि चिन्ह, चिन्ह। हाँ, पूरा बनाओ। हाँ, वैसे भी लिख सकते हो आप, लेकिन शुद्ध तरीके से ऐसे ही लिखते हैं। हा के अंदर से ना लिखेंगे। चिन्ह, चिन्ह माने जैसे आपके घर के बाहर कोई, जैसे भाई साहब ने कुछ जैकेट पहन रखी है ना, आपकी ड्रेस, कौन है बच्चा? हाँ, खड़े हो भाई साहब, क्या नाम है? खड़े हो, खड़े हो। हाँ, ये आपके पीछे वाला, देखो इसकी जैकेट पे एक चिन्ह बन रहा है ना, गोल सा। घूमो इधर, घूमो। तो एक जिस कंपनी का इसने पहन रखा है उसका क्या बोलेंगे? सिंबल। क्या बोलेंगे? हाँ, उसकी पहचान, कि भाई उसका चिन्ह है, कि भाई चिन्ह पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, चिन्ह लगा दिया। जैसे आपका ज्ञानदान, ये दिखाओ पीछे से कागज। हाँ हाँ, जैसे ज्ञानदानम गुरुकुल का ये चिन्ह हो गया है ना, आपका लोगो है ना, ये चिन्ह बन गया ना, ऐसे चिन्ह जो बन रहा है डिजाइन, इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सिंबल। सिंबल, समझ गए? कहीं पर भी कोई डिजाइन बन रही है जो उसकी पहचान कराती है, उसको देखते ही पता चल जाए कि क्या चीज है, उसे क्या बोलेंगे? सिंबल। ठीक है। उसके बाद और शब्द लिखेंगे हम। इंटरनेशनल, बड़े बड़े शब्द भी लिखवाएंगे आज। इंटरनेशनल, इसका अर्थ तो जानते होगे, INTERNATIONAL। हाँ, हट जाओ सामने से अब। हाँ, इसका अर्थ कौन बताएगा? बोलो। राष्ट्रीय, थोड़ा सा नजदीक पहुंचे। राष्ट्रीय का मतलब होता है नेशनल। नेशनल माने राष्ट्रीय, और इंटरनेशनल माने अंतरराष्ट्रीय। बोलो, अंतरराष्ट्रीय। अंत के ऊपर र, ता के ऊपर र लगाएंगे, ता के ऊपर अंतर, फिर राष्ट्रीय, आदर्श ट्रीय। बहुत सुंदर, पवन भैया जी के लिए तालियां। अंतरराष्ट्रीय, अब इसका क्या मतलब होता है? कि आपके देश के बाहर है ना। इंटरनेशनल यानी कि कोई हवाई जहाज है, हवाई जहाज जानते हो ना, हवाई जहाज जानते हो? एरोप्लेन, विमान। तो वह भारत से अमेरिका जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल फ्लाइट। कि इंटरनेशनल यानी एक देश से दूसरे देश में जा रहा है। और कोई विमान दिल्ली से शहादा आ रहा है, तो बताओ दिल्ली कहां पर है? भारत में है कि भारत के बाहर है? और शहादा कहां पर है? तो कोई हवाई जहाज, कोई एरोप्लेन दिल्ली से शहादा आ रहा है, तो वो नेशनल होगा या इंटरनेशनल होगा? नेशनल। और भारत से पाकिस्तान जा रहा है तो इंटरनेशनल। कोई ट्रेन है जो आपकी बंबई से शहादा आ रही है, तो नेशनल है इंटरनेशनल है? नेशनल है। कोई ट्रेन बंबई से अमेरिका जा रही है तो इंटरनेशनल, उसको क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, समझ गए आप? अगला शब्द लिखो, फ्री। अब ये मिटा दो ऊपर से, या बोर्ड घुमा लो। हाँ, नहीं, नीचे फिर दिखाई नहीं देगा ना कैमरे में, बच्चों को दिखाई।
हाँ ऊपर लिख लो, चलो फ्री, F R E, बोलो फ्री। फ्री में कुछ मिलता है ना, फ्री में मुफ्त, फ्री में आ गए हैं। फ्री में जैसे फ्री में कपड़ा खाना कोई भी चीज है फ्री मिल रही है, फ्री जिसके लिए पैसा नहीं दिया, मुफ्त या स्वतंत्र। फ्री माने मुफ्त, या फिर मैंने चिड़िया को फ्री कर दिया, बोलो फ्री कर दिया यानी उड़ा दिया, स्वतंत्र कर दिया, आजाद कर दिया, है ना। जेल में कोई बंद है उसको फ्री कर दिया तो क्या बोलते हैं, स्वतंत्र या आजाद। आगे लिखो, मुफ्त या स्वतंत्र या आजाद, उसको भी फ्री बोलते हैं, है ना। फ्री माने कोई चीज मुफ्त में मिल गई या फ्री कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, अब वो आजाद हो गई, खुले आकाश में है। चलो क्या फ्री माने, बोलो फ्री माने मुफ्त और आजाद करना, स्वतंत्र करना, है ना। चलो अब लिखेंगे, बोर्ड घुमा लो। अच्छा अभी नहीं घुमाना, ठीक है। हाँ लिख लिया, घुमा लो अब। चलो लिख लिया। सबकी स्पेलिंग याद करनी है आपको धीरे धीरे होमवर्क में। अब ये बोर्ड घुमा लो। अब लिखेंगे हम फॉर एवर। क्या लिखेंगे, हाँ फॉर एवर, बोलो फॉर एवर मतलब कोई बताएगा, कोई बताएगा मतलब फॉर एवर, बोलो बोलो फॉर एवर, कोई अंदाजा तो लगाया करो। फॉर एवर, हाँ बोलो बोलो अंदर। और कोई है, हाँ खड़ा हो ताली बजाएंगे इसके लिए। इसने लाइन तो याद कर ली, अर्थ नहीं पता, कह रहा है फ्रेंड फॉर एवर, फ्रेंड फॉर एवर। चलो क्या मतलब हुआ उसका बताओ, कैमरा घुमाओ इसके लिए थोड़ा सा, हाँ बताओ अर्थ अंदाजा लगाओ, फ्रेंड फॉर एवर का मतलब क्या है, कहीं तो पहुंचा, बताओ बताओ फ्रेंड फॉर एवर का मतलब, हाँ कुछ भी है, मित्र, हाँ हमेशा, हमेशा के लिए मित्र, है ना। जैसे अभी जैसे आप बच्चे लोग हो ना, तो दोस्ती हो गई कि हम फॉर एवर फ्रेंड हैं, कि स्कूल से बाद में निकल भी जाएंगे तो जिंदगी भर दोस्त रहेंगे। क्या समझे बेटा, हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे। फ्रेंड फॉर एवर का मतलब हम लोगों की जो दोस्ती हुई है, बड़े हो जाएंगे तब भी इधर उधर चले जाएंगे, कहीं नौकरी बिजनेस करेंगे तब भी दोस्त बने रहेंगे। FOREVER, FOREVER, हाँ EVER, हाँ कैसे बोलेंगे इसको, फॉर एवर, हटो सामने से, हाँ फॉर हमेशा के लिए, हमेशा। इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है, ऑलवेज भी बोल देते हैं हमेशा को, है ना। हमेशा के लिए यानी हमेशा, हमेशा के लिए हम दोस्त हैं, फ्रेंड फॉर एवर, ठीक है। यानी कोई चीज हमेशा के लिए रहने वाली। दोस्त नहीं लिखना बेटा, दोस्त वो तो फ्रेंड के लिए था, हमेशा के लिए। बोलो फॉर एवर माने हमेशा के लिए, फॉर एवर माने हमेशा के लिए, है ना, हमेशा के लिए। चलो अब लिखवाएंगे आपको, कुछ पहचान कराएंगे वेबसाइट की। वेब इंटरनेट चलाना कौन कौन बच्चा जानता है, अरे वाह बताओ, हद हो गई, 20 बच्चों के हाथ खड़े हो गए। मोबाइल पे चला लेते हैं आजकल सब इंटरनेट।
तो यहां पर अगर कहीं पर www 3 बार लिखा है, क्या लिखा है? www, बोलो। तो उसे क्या बोलते हैं? वेबसाइट, वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि वेबसाइट कोई भी बनती है उसकी शुरुआत में क्या लिखते हैं? www। यहां लिखो वेबसाइट, बी फॉर बॉम्बे, बी, WEBSITE। इसके आगे लिखो www, 3 बार W, ये पहचान है इसकी। ठीक है, कहीं पर www 3 बार लिखा है, उसके बाद डॉट लगा करके लिखा है, तो क्या हो जाएगी? वेबसाइट। क्या बन जाएगी? वेबसाइट। ठीक है। और ईमेल कौन जानता है? बताओ, ईमेल में क्या होता है? बीच में @ आएगा, ए लगा करके ऐसे घूमेगा। लिखो ईमेल, नीचे लिखो ईमेल, ई फिर मेल, M, हाँ, AIL, ईमेल। ईमेल में क्या होगा? ईमेल में लिखो यहां पर abhaydanam@gmail.com, ABHAYDAANAM @gmail.com। @ में ए लगा के गोल घुमाते हैं। हाँ, ये, हाँ बेटा मिला के घुमाएंगे, ए से मिलाते हुए। हाँ ऐसे, वेरी गुड। नहीं, पूरा नहीं मिलेगा, नीचे से नहीं मिलेगा। हाँ बस इतना, ऊपर से मिलेगा। हाँ, ए लिखते हो ना, ए को गोल घुमा दिया और आ गया पीछे तक, तो वो क्या बोलेंगे? एट, लिखो, हाँ, @ दोबारा से लिखो नीचे, बस ये साइन बना दिया, इसके नीचे लिखो, हाँ ये मिटाओ पहले, @gmail.com, GMAIL, डॉट नहीं आएगा बेटा बीच में, हाँ डस्टर से मिटाओ, gmail.com @ आप लोगों को कंप्यूटर सिखाना है तो आपको इंटरनेट का जो बेसिक तो पता होना चाहिए ना। gmail.com। हाँ, अब देखो क्या लिखा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा बोर्ड सीधा करो, टेढ़ा करो। हाँ, ABHAY, ठीक है। हाँ, ये देखो ईमेल क्या होता है कि जैसे कि आप घर पे चिट्ठी आती है, आपके यहां कोई पत्र आता है, लेटर, तो घर का एड्रेस दोगे तभी आएगा। तो ऐसे ही इंटरनेट के थ्रू जब कोई चिट्ठी आएगी तो इंटरनेट का कोई एड्रेस दोगे तब आएगी। सबका अलग अलग एड्रेस होता है, जैसे सबका अलग अलग मोबाइल नंबर होता है ना, ऐसे ही ये ईमेल का एड्रेस होता है। इसे क्या बोलते हैं? ए के नीचे लाइन खींच के लिखो, @, इसको क्या बोलेंगे? ए को जो घुमाया है, बोलो AT, फिर बेटा AT खाली, ई नहीं लगाना है ना, हाँ, THE, उसके आगे नीचे लिखो RA, नीचे लिखो, टूट रहा है वो, RATE, हाँ। इसको क्या बोलते हैं? ये जो लिखा है डिजाइन, ए लगा करके गोल घुमाते हैं। ठीक है, कैसे? देखो, ए लगा करके गोल, इसको क्या बोलेंगे? बेटा ए ढंग से बनाओ, ये ऊपर क्या कर दिया? हाँ बस ए, हाँ ऐसे नहीं, ऊपर नहीं जाता ये में ना, बस ऐसे लिखो। बोलो इसको, सब बच्चे बोलो, @ इसको क्या ये जो ए लगाकर गोल घुमाएंगे तो इसको बोलेंगे @. तो यहां जब @ लगा हुआ है तो क्या हो जाता है? ईमेल हो जाता है। क्या हो जाता है?
ईमेल, ठीक है। और जब www लग के डॉट लगाओ यहाँ पे, www डॉट लगाओ यहाँ पे, यहाँ लगाओ www डॉट, हाँ, ज्ञानदानम गुरुकुल डॉट अभयदानम.com ही लिख लो, अभयदानम.com, www डॉट अभयदानम, अभयदानम ABHAY बेटा, अभयदानम.com या .in ABHAY .in .org कर दो, .org। ऊपर क्या लिखा है बेटा? दिखाई नहीं दे रहा, हम तुम पता नहीं गलती बहुत करते हो, दिखाओ इधर, हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमको दिखाओ, बोर्ड घुमाओ बेटा, हमें पता ही नहीं तुम क्या लिख रहे हो। हमारी ना थोड़ा पीछे लगाया करो बोर्ड, बिल्कुल दिखता नहीं है यहां से ना, थोड़ा सा दिखा दो घुमा करके, या तो ये सीट आगे करा करो, हाँ हाँ, www.abhaydanam.org। जल्दी लिखो बेटा, क्लास का समय हो रहा है। ABHAYDAANAM.in कर दो, .in, हाँ चलो बच्चों को दिखाओ। देखो वेबसाइट में क्या, इधर घुमाओ बोर्ड को, बच्चों की तरफ घुमाओ, हाँ, जो वेबसाइट होती है उसमें 3 बार W आता है, फिर ये एड्रेस आएगा और लास्ट में .com, .in, .org, बहुत सारे डोमेन आएंगे, वो सब आपको धीरे धीरे और सिखाएंगे। अभी खाली यहाँ पे लाइन खींचो, वेबसाइट के बाद डैश, ईमेल के बाद लाइन खींचो, हाँ, यहाँ पर भी लाइन खींचो, ठीक है। तो आज आपको हमने क्या क्या सिखाया, कुछ नए अक्षर, नए लेटर सिखाए, ठीक है। एक आखिरी अक्षर और लिखेंगे हम, नेशनल, लिखो नेशनल, नीचे लिखो, नेशनल माने राष्ट्रीय, हाँ नेशनल, नेशनल, नेशनल माने राष्ट्रीय, एन कैपिटल आएगा, नेशनल, नेशनल माने राष्ट्रीय, ठीक है, नेशनल माने राष्ट्रीय, NATIONAL, एल लगाओ है ना, इसके सामने लिखो, नीचे लिखो इसके राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ठीक है। चलो तो अभी थोड़ा थोड़ा सा कराएंगे आपको इंग्लिश, क्योंकि अगली कक्षा भी आपकी लगनी है। अब ये सारे जो आज शब्द आपने बनाने सीखे हैं, इनको होमवर्क में करना है, फिर उसके बाद कल से हम लाइन बनानी सीखेंगे, पूरा की पूरा कोई वाक्य लिखेंगे, है ना, उसके जितने वर्ड आए हैं उसके अर्थ और उस वाक्य का पूरा अर्थ क्या है ना, जिससे कि आप बोलना धीरे धीरे अंग्रेजी में सीखने लगो, ठीक है। चलो, जय बोले महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की जय बोलिए। आज के आनंद की सभी बच्चों को जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो, ठीक है। चलो।